नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरेतू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है उसको लेकर के करेंगे आज चर्चा, जानकारियां भी आपको देंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट की बात करें तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के साथ युद्ध के बीच कोरियाई प्रायद्वीप में अब तनाव जो है वो बढ़ गया है। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को मंजूरी देकर उत्तर कोरिया की बेचैनी बढ़ा दी है। 9 मार्च को जहां अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास करने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के नए विध्वंसक ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा है। माना जा रहा है कि किम जोंग उन का ये कदम महज एक रूटीन ट्रायल नहीं है, बल्कि ईरान पर हुए हालिया अमेरिकी हमलों का एक सीधा और आक्रामक जवाब है। उत्तर कोरिया के गलियारों में अब यह चर्चा आम है कि सुरक्षा का एकमात्र तरीका अपनी परमाणु मारक क्षमता को बढ़ाना है। किम ने साफ कर दिया है कि उनकी नौसेना पानी के नीचे से लेकर आसमान तक प्रहार करने के लिए तैयार हो रही है। जैसे जैसे 9 मार्च की तारीख नजदीक आ रही है, दुनिया ये देखने के लिए बेताब है कि अमेरिका की इस एंट्री पर किम का अगला बड़ा कदम क्या होगा। कुल मिलाकर के कोरियाई प्रायद्वीप में एक बार फिर से सैन्य तनाव तेज बढ़ता नजर आ रहा है। एक और अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त जो है फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास, और दूसरी तरफ है उत्तर कोरिया अपनी नौसैनिक और परमाणु क्षमता को खुलकर प्रदर्शित करने वाला। 5000 टन के न्यूक्लियर डिस्ट्रॉयर को कहा जाए, जिसमें चूहों का परीक्षण दिखाता है कि प्योयांग में अब समुद्र के रास्ते भी अपनी परमाणु ताकत को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब ऐसे माहौल में आने वाले दिनों में क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर इस टकराव का असर पड़ सकता है। दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आगे हालात किस दिशा में जाते हैं, और इसी को लेकर के अब अगर एंट्री किम जोंग उन की हो जाती है तो किस तरीके से यह विध्वंस का रूप ले सकता है, इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार कनेक्ट होंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूकी देवनाथ सर कनेक्ट है, उनसे सीधे प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, ये जो हम देख रहे हैं किम की एंट्री इस युद्ध में, इस संघर्ष में कैसे कहा जाए कि एक आग और बढ़ा सकती है, एक घी डालने का काम कर सकती है, और अगर अमेरिका कोशिश कर रहा है दक्षिण कोरिया को साथ लाकर के परमाणु परीक्षण को लेकर के काउंटर करने के लिए और सैन्य अभ्यास बढ़ाने के लिए, तो ये स्टंट है या साइकोलॉजिकली इसे हवा दी जा रही है कि ईरान के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा स्टैंड लिया जाए? जी हाँ, जहां तक अमेरिका और दक्षिण कोरिया की बात है, अमेरिका ने हमेशा से दक्षिण कोरिया का इस्तेमाल किया है उत्तर कोरिया के विरुद्ध। दक्षिण कोरिया का बुसान जो शहर है समुद्री तट पर है, और बुसान में अमेरिका ने अपनी नेवल फ्लीट का बहुत बड़ा हिस्सा डिप्लॉय किया हुआ है। इसी तरह से दक्षिण कोरिया के बुसान में जो एयरफील्ड है, एयरफोर्स का एयरफील्ड, उसमें अमेरिका ने अपने एयरफोर्स के बहुत बड़े जमावड़े को परमानेंटली रखा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि बुसान में जो उसके नेवल और एयरफोर्स एसेट्स हैं, उसका इस्तेमाल करके भविष्य में वो कभी भी उत्तर कोरिया पर हमला कर सकता है। किम जोंग उनको मालूम है कि क्या तरीका है अमेरिका को रोकने का। वो है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर उनको न्यूक्लियर हथियारों से लैस करना। इंटेलिजेंस सूत्र दावा करते हैं कि अभी तक उत्तर कोरिया ने शायद 20 पर इस सिचुएशन को यूके देवनाथ सर आप एक्सप्लेन कीजिएगा। एक प्रतिक्रिया में मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा सर हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ राम श्रीवास्तव सर ने भी ज्वाइन कर लिया हमें। झा सर, इस सिचुएशन को ऐसा नहीं लग रहा है कि दुनिया अगर लेमैन लैंग्वेज में सिचुएशन को समझे तो एक क्रिकेट का ग्राउंड है, बच्चे खेलने आए हैं, और एक खिलाड़ी ऐसा है या एक बच्चा ऐसा है जिसके पास सारे चीजें हैं, बैट भी है, उसके पास बॉल भी है उसके पास, लेकिन उसके साथ कोई खेलने के लिए तैयार नहीं है। किम जोंग उन वैसे ही तो नहीं है, उनके पास परमाणु शक्ति भी है, सैनिक भी है, लेकिन अब इसमें जंग के बीच कूदना क्यों चाहते हैं? देखिए, आज के दिन एक
हवा बना रखा है यूएन के थ्रू और यूएन सैंक्शंस के थ्रू। नॉर्थ कोरिया में अब पर अभी भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। एक वो समय था जब सब लोग इसको अक्षरशः बाय द लेटर्स एंड वर्ड्स हाँ। इसको मानते थे और इसको फॉलो करते थे। लेकिन आज के दिन में ताकत ही सब कुछ है, ये तो हम लोग जानते हैं। आपके राइट। पास में लाठी है तो भैंस आपकी है, अगर लाठी आपके पास में है तो वो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को इस दौरान जब जब से इसके ऊपर में सैंक्शंस लगा हुआ है इतना सशक्त किया हुआ है कि आपने देखा हुआ कि रशिया को नॉर्थ कोरिया जाना पड़ा और उनसे उनके साथ में संधि करके यहाँ तक बात चली गई कि जब रशिया मुश्किल में था तो नॉर्थ कोरियन आर्मी जो थी रूस के साथ में जाके कंधे से कंधा मिला के लड़ रही थी। तो ये तो और हो गई। आपने कहा कि क्रिकेट का फील्ड, मैं इसको कहता हूँ ये शतरंज का जो चौसर है ये बिछा हुआ है। सबसे पहला शतरंज का चौसर जो बिछा था वो रशिया के बैकग्राउंड में बिछाया था, जो कि नेटो ने बिछाया था यूक्रेन में। और उसके बाद से ये कहानी जो है ये अपने आप को रिपीट करती जा रही है अलग अलग जगह में। अब जबकि ये चौसर बिछा है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा लैंडस्केप है जिसमें सिर्फ एक कंट्री नहीं है, एक नॉर्थ कोरिया नहीं है। यहाँ पे 47 इस्लामिक देश हैं, 57 ओआईसी के मेंबर हैं और इन और 57 पहले ही के इतना ऊपर में धुआं हो रखा है मिडिल ईस्ट, अभी अगर किम जोंग उन आ जाते हैं फिर क्या होगा वो हम सिर्फ विजुअलाइज ही कर सकते हैं। राम श्रीवास्तव सर, एक तो मैंने यहाँ पर कड़ी खोल दी कि इसमें किम जोंग उन इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुके हैं, दूसरी तरफ अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड है कोरियाई प्रायद्वीपों में? वहां पर साउथ कोरिया के साथ, अगर दक्षिण कोरिया के साथ वो शील्ड करके एक ऑपरेशन या सैन्य अभ्यास चलाते हैं, उसका मकसद क्या है? फ्रीडम शील्ड का आप क्या मायने मान रहे हैं? देखिए, ये जो कुछ भी है, जैसा कि झा साहब बता रहे हैं, शतरंज का खेल है। इसमें कभी प्यादा चलता है, कभी जो है घोड़ा चलता है, कभी ऊंट चलता है। और ये सब हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, टैक्टिक्स हैं, वार टैक्टिक्स हैं। और किम जोंग तो वो ही मानेंगे वो जो इशारा उनको पुतिन से मिलेगा। क्योंकि उनका पूरा जीवन चीन और पुतिन के ऊपर ही आधारित है। अच्छा। हाँ, जैसे कि कई लोग जो होते हैं, दादा लोग होते हैं, वो अपने साथ में कुछ पट्टे रखते हैं और उनको मौका देखते से चुपचाप छू बोल देते हैं और वो एकदम लड़ने लगते हैं। निश्चित रूप से उनके पास जो बैलिस्टिक का साधन है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना लिए हैं, न्यूक्लियर वारहेड बना लिए हैं। अब बनाए हैं या नहीं बनाए ये तो समय बताएगा, पर यह बात अपनी जगह निश्चित है कि अमेरिका वैसे अगर देखा जाए तो बहुत बहादुर देश है, बहुत शक्तिशाली देश है, आधुनिकतम हथियार उसके पास हैं, पर इन नेचर वो बहुत डरपोक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो पर्ल हार्बर पर आत्मघाती हमला हुआ था, इससे तिल मिलाकर उसने जापान को बर्बाद कर दिया था। तो अपनी जमीन पर अगर एक भी मिसाइल गिर गई तो वो बौखला जाएगा, तिलमिला जाएगा और न्यूक्लियर पर ये सवाल तो उठेगा ना, फिर ये सवाल तो उठेगा यूके देवनाथ सर, इस पर जरा आप बताइएगा। ये सब हो रहा है मिडिल ईस्ट में, अब ये वया मिडिल ईस्ट ये कोरियाई देशों तक कैसे पहुंच गई आग? अब हम देख रहे हैं कि ये काउंटर फोर्स नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में एक टकराव की स्थिति बना रहा है और इसमें आ रहा है अमेरिका फिर से। रितु जी, अमेरिका एक ऐसा देश है पिछले 200 साल से, पिछले 100 साल से, विश्व युद्ध के बाद से वह लगातार दूसरे देशों की तंबू में घुसने की कोशिश करता है। और पहले थोड़ा सा अपना सिर अंदर डालता है, फिर गला अंदर डालता है, फिर पूरा ऊंट जो है वो अंदर घुस जाता है। अभी अमेरिका हर देश में घुसने के लिए एक नया नया बहाना ढूंढता रहता है, जहां पे भी उसको लगता है अमेरिका को कि उसका एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म जो उसका पर्सपेक्टिव है वो मीट कर रहा है। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में क्या इंटरेस्ट है बताता हूं। अमेरिका चाहता है कि दक्षिण कोरिया का इस्तेमाल करके, और पास में ही जापान भी है, जापान भी अमेरिका का मित्र देश है, उनका इस्तेमाल करके उत्तर कोरिया पर कब्जा कर ले और कोरिया का यूनिफिकेशन कर दे, यानी नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया को एक ही देश बना दे। तो क्या होगा, देखिए नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक नदी है, उसका नाम है यालू रिवर। यालू रिवर के उस तरफ है चीन और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रूस का सकलिन आइलैंड है। तो अगर नॉर्थ कोरिया भी
साउथ कोरिया के साथ एकीकरण हो जाता है, अमेरिका कर देता है, पर तो फिर इसमें अमेरिका दो चीजें सामने आती है ओके देवनाथ सर। दो चीजें ये झा सर आप जरा इस पर अपनी राय रखिएगा। एक होता है कि या तो ऐसा सिचुएशन बनाओ जिसमें ईरान के साथ सपोर्ट में खड़ा होना चाहते हैं किम जोंग उन, या तो ऐसा है कि साउथ कोरिया में जो सैन्य अभ्यास चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका के अगेंस्ट एक फोर्स बना रहे हैं। ये दो चीजें हैं, तो इसमें जरा क्लियर कीजिएगा कि किम जोंग उन का पर्सपेक्टिव है किस साइड से, वो ईरान के लिए लड़ रहे हैं या अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं साउथ कोरिया से और अमेरिका इस बीच आ रहा है? ऋतु, एक्चुअली अगर नॉर्थ कोरिया का अगर पर्सपेक्टिव देखिए तो शुरू से ही वो एंटी अमेरिकन रहा है, और उसका रीजन यही है कि जिस तरह से अमेरिका एक समय में सारे कम्युनिस्ट देश के खिलाफ लड़ रहा था, एक के बाद एक उसको तबाह कर रहा था, वो उसके खिलाफ साजिशें कर रहा था, तो वो एक दौर था जबकि इसके ऊपर में सैंक्शंस लगे हुए थे क्योंकि नॉर्थ कोरिया इसमें शामिल होने के तैयार नहीं था, इसमें झुकने के लिए तैयार नहीं था। आज के दिन में नॉर्थ कोरिया सशक्त है, और इसीलिए नॉर्थ कोरिया जो है उसका सिर्फ एक ही विचारधारा था कि वो अमेरिकी हेजमनी को अपने ऊपर में लादने नहीं देगा। सिंगल मोस्ट पॉइंट था, ऑब्जेक्टिव था। और इसमें तत्कालीन जो जितने सारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कहा था देयर इज एन एक्सेस ऑफ एविल, और उसमें 3 कंट्री का उन्होंने नाम लिया था, नॉर्थ कोरिया, चाइना और ईरान। तो ये तीनों के तीनों आज के दिन में अमेरिकन रडार पे भी हैं आज के दिन में। लेकिन चाइना आज के दिन में इतना सशक्त हो गया है कि डायरेक्टली अमेरिका जो है वहां पे अपना हाथ नहीं डाल सकता, उंगली नहीं डाल सकता, या ये भी कह लीजिए कि अपनी आंख नहीं दिखा सकता उसको। तो इसलिए उसको तो वो सह रहा है, बाकी जितने हैं उसके खिलाफ वो उलटफेर करने में लगा हुआ है। आपने देखा था किस तरह से ट्रंप ने यूएन जनरल असेंबली में नॉर्थ कोरिया के चाल को समझ रहा है नहीं समझ रहा है? नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को कहा था रॉकेट मैन। ड्रैगन इस चाल को समझ रहा है नहीं समझ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सब समझ रहा है ये, और इसीलिए ये जो देखिए आज के दिन में ये काफी सशक्त हैं। इन्होंने अपनी एक लीग बनाई है, मिलिट्री लीग बनाई है, अनलिमिटेड फ्रेंडशिप, अनलिमिटेड कॉपरेशन, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। ईरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है क्योंकि ईरान वो जो अलायंस है, उस तरह का मिलिट्री अलायंस वो फॉर्म नहीं कर सका। ईरान आइडियोलॉजिकली है रशिया के साथ में, है चाइना के साथ में, लेकिन वो अलायंस नहीं बना पाया, इसलिए अमेरिका उसके ऊपर में अटैक कर पाया हुआ है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के ऊपर में अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको इसके बहुत दुष्परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि एक मिलिट्री अलायंस बनी हुई है यहाँ पे रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का। तो इसीलिए कहने के लिए कोई कुछ कह ले, आज के दिन में सत्य यही है कि नॉर्थ कोरिया इस लीग के साथ है। एक रिएक्शन राम सर का इस पर। राम श्रीवास्तव सर, आई डोंट नो मैं एग्जैगरेट कर रही हूँ कि नहीं, पर ये मुझे जरा बताइएगा, दुश्मनों की अगर फहरिस्त हम देखिए अमेरिका की, तो नंबर 1 कौन होगा? फिर रूस होगा, चीन होगा या नॉर्थ कोरिया होगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि तीनों को काउंटर करने के लिए एक एक करके काबू में तो देशों को ले रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे मिडिल ईस्ट में संग्राम देखें, रूस यूक्रेन की जंग के बीच यूक्रेन का समर्थन देखें, या अन्य चीजों के लिए जो उनकी गतिविधियां हैं उनको देखिए, ड्रैगन को रोकने के लिए चालबाजियां पाकिस्तान द्वारा। ये तमाम चीजों को अगर ड्रॉ करें तो नंबर 1 दुश्मन कौन है अमेरिका का, ये बताइए आप। नंबर 1 दुश्मन अमेरिका का, अमेरिका स्वयं है, उसकी नीति है, उसका स्वार्थ है, उसका मंतव्य है, उसकी मर्जी है। वो चाहता है कि दुनिया में सब बर्बाद हो जाए, वो स्वयं जो है आगे बढ़ता रहे। इसीलिए जिस तरह से वो जौक होती है खून चूसने वाली, उस तरह से वो सब जगह का आर्थिक शोषण करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया पर चूंकि ना तो तेल का भंडार है और ना वहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट है, ना उनके पास कोई बहुत ज्यादा धन संपदा है, इसलिए उसको अभी छोड़ रखा है। अगर उसका सिर्फ कम्युनिज्म खत्म करने का इरादा होता या रूस के करीब पहुंचकर रूस पर दबाव बताने का, उसका आइलैंड हड़प करने का इरादा होता तो कभी का कर लेता। लेकिन रूस की शक्ति से भी वो डरता है, चाइना से भी डरता है, और निश्चित रूप से आज की तारीख में उन कमजोर देशों को जो अमेरिका पर निर्भर थे, मैं अरेबिक सभी जितने भी कंट्रीज हैं जो अभी पीड़ित हो रहे हैं ईरान से, वो सब उसके अम्ब्रेला में थे, और अपनी शक्ति में लेकर ये गारंटी देकर हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, और अब उन्हीं का शोषण वो इस युद्ध के माध्यम से कर रहा है। ये युद्ध जो है अमेरिका जिस दिन चाहेगा उस दिन बंद हो जाएगा, और जब तक चाहेगा तब तक चलता रहेगा, चाहे लोग मरें या जिएं, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ,
उसकी हथियार बनाने की जो फैक्ट्री है वो बराबर यूटिलाइज होती रहेगी, और क्योंकि ये ये सभी बराबर जानते हैं। यूटिलाइज हो रही है, नहीं हो रही है, होगी, ये तीनों ही चीजें सवाल में है इस वक्त। लेकिन राम सर, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसके पीछे का मकसद क्या है। अमेरिका अगर ये फ्रीडम शील्ड नामक जो कहा जाए, जिस सैन्य अभ्यास की बात की जा रही है, इसमें अपना इंटरवीन कर रहा है, इसमें अपना समर्थन दे रहा है दक्षिण कोरिया को, तो ये आने वाले तस्वीर को कैसे बदल सकता है राम सर? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। ट्रंप जो है क्यूबा पर क्यों जाना चाहते हैं? क्यूबा से उनको क्या फायदा है? लेकिन हाँ, क्यूबा को अपने कब्जे में करेंगे और कर लेंगे। इसके बाद ऑपरेशन वही होगा। नाइजीरिया पर कब्जा करेंगे, कोशिश करेंगे। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से। मुझे जो मेरा अपना विचार ये है कि रूस की और अमेरिका की अंडरग्राउंड सांठगांठ हो चुकी है। अन्यथा जब नाइजीरिया के ऊपर उन्होंने धौंस दपट दे दिए कि यहाँ जो क्रिश्चियंस हैं खतरे में हैं, तो क्या कारण था कि रूस चुप है? रूस को बोलना चाहिए था, नहीं बोलेगा। रूस को इतना उलझा दिया है, वो बेचारा बाहर निकलकर किसी तरह से अमेरिका से युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन रूस ये भूल रहा है कि जिस घड़ी अमेरिका ने इन छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में कर लिया, तो अगला निशाना रूस भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास तेल के भंडार काफी पहले ही टाइमलाइन दे दी गई है राम से 2030 तक इसको लेकर के। और यूके देवनाथ सर, ये बताइएगा, अब अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच डिफेंस पावर्स का, या इस दमखम को लेकर के जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भी कर रही है कि अगर अपनी जंगी बेड़े को पूरी तरीके से ओपन अप करें दोनों ही, तो कैसा विध्वंस आएगा? इसे जरा आप अपनी मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बताइएगा। जी हाँ रितु जी, नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री पावर, चाहे उनकी आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकती है। एक को अगर हम एक मान लें तो नॉर्थ कोरिया को अगर हम एक मान लें तो अमेरिका 100 है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को धमकाया हुआ है कि अगर अमेरिका ने गलती से भी नॉर्थ कोरिया पर सीधा हमला किया तो नॉर्थ कोरिया दक्षिण कोरिया को और जापान को तबाह कर देगा। अब जापान और दक्षिण कोरिया अमेरिका के बहुत ही पक्के दोस्त हैं। तो इस भय से कि नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन जो हैं अपने रॉकेट्स दाग कर, हो सकता है न्यूक्लियर हथियार दाग कर, जापान को और दक्षिण कोरिया को ध्वस्त कर देंगे, इस डर से ही अभी तक नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं किया गया है। किम जोंग उन को मालूम है कि जब तक उनके पास लॉन्ग रेंज रॉकेट हैं, जब तक उनके पास न्यूक्लियर हथियार है जिससे कि वो धमका सकते हैं, तब तक अमेरिका की हिम्मत नहीं होगी नॉर्थ कोरिया पर हमला करने की। एक और चीज, अब किम जोंग उन स्ट्रेटेजिक अब तक उनके पास इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थे जो कि 4000 किलोमीटर जा सकते थे। अब नॉर्थ कोरिया आईसीबीएम बना रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइलें जो हैं नॉर्थ कोरिया से जब लॉन्च होंगी तो अमेरिका की जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि तक पहुंचने की कैपेबिलिटी होगी। यानी अगर अमेरिका ने गुस्ताखी की तो नॉर्थ कोरिया फिर तो ये दमखम दिखाना ही हो जाएगा। फिर तो सवाल उठेंगे ही कि अपनी परमाणु स्थिति को, परमाणु हथियारों के बेड़े को दुरुस्त करने की जो तस्वीर नॉर्थ कोरिया बना रहा है, वो तो फिर बहुत बड़े सवालों के घेरे में आ जाएगा, जो अमेरिका कर भी रहा है। अब झा सर, मुझे जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये दुनिया में क्या पावर प्ले का खेल चल रहा है क्या? एक तरफ अमेरिका पावर दिखा रहा है, दमखम दिखा रहा है, दूसरी तरफ हम नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, बिना बात के जंग में उतरने की तैयारी। मैंने वही बात कही ना कि क्रिकेट के मैच में एक खिलाड़ी को पूछा नहीं जा रहा है, उसके पास सारे औजार, सारे खेलने की किट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे गेम खेलना है। तो ये पावर प्ले किया जा रहा है क्या? एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना, ये अलग दावे कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है ऋतु, पावर प्ले ही हो रहा है पूरे दुनिया में। ये जो पावर है इसी का चौसर चल रहा है और उसी चौसर पे सब लोग बिछे हुए हैं आज के दिन में। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पहले सशक्त करने में लगे हुए हैं, जैसे भारत अपने आप को सशक्त करने में लगा हुआ है पहले, इससे पहले कि वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कोई ऐसा कदम ले जिसमें कि कोई एक पक्ष के साथ में वो दिखे। तो अपने आप को सशक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जो ताकत है, ताकत किसी देश की दो चीज़ों में होती है। एक तो उसका आर्म फोर्सेस और दूसरा उसका फाइनेंशियल स्टैंड कितना है।
आज के दिन में जबकि टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो रही है, टेक्नोलॉजी भी ग्राउंड अपने आप को एक ग्राउंड ले रही ताकत की, जिसमें कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिससे कि पर बहुत ये सारी शिफ्ट ऑफ चीजें। पावर्स क्या बताता है सर? शिफ्ट ऑफ पावर्स भी तो हो रहा है इस बीच में, खेल ये भी तो हो रहा है कि कहीं सुपर पावर का दमखम ये दोनों ही कहीं और कोई और क्रेडिट ना ले जाए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप फिर बीच बीच में ये भी पोस्ट कर देते हैं एक्स पर कि इतने जंगें रुकवा दी हैं, शहबाज शरीफ के लिए कह दिया कि जान बचाई है, नहीं तो भारत खत्म कर देता ऑपरेशन सिंदूर में। तो देखिए, ये पावर प्ले जो आप देख रहे हैं, अभी आप पूरे फॉर्म में नहीं देख रहे हैं। बहुत जल्द जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो स्थापित होने वाला है, क्योंकि अभी तक द एलिफेंट इन द रूम इज नॉट बीइंग सीन। चाइना जो है अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पे ओपनली नहीं आया हुआ है। जिस दिन वो किसी प्लेटफॉर्म पे ओपनली आएगा, उस दिन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो स्थापित हो जाएगा। हाँ। तो ये जो गेम अभी चल रहा है, ये काफी छोटे छोटे गेम्स अभी चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन चाइना को परफोर्स या तो उतरना पड़ा, या वो उसको अपने आप वो ये एक्शन ले, और उसके लिए एक इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है, और वो है ताइवान। दूसरी तरफ जो वो बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अब वो एक सवाल यहाँ पर राम सर, ये कहा जा रहा है कि पहले तो शुरुआत हम साथ में करेंगे, जॉइंट सैन्य अभियान होगा, ये अभ्यास किया जाएगा, लेकिन उसके बाद शिफ्ट ऑफ पावर हम इस अभ्यास में भी देखेंगे, जिसमें दक्षिण कोरिया को कमान सौंप दी जाएगी। ऐसा अमेरिका करने वाला है क्या? अभी तक की उसकी जो गतिविधियां, ऐसा लग नहीं रहा है कि अपने पावर्स को शिफ्ट करके दक्षिण कोरिया को प्रायोरिटी में देकर के आगे बढ़ा दे, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज कोई नई चीज नहीं है, हमेशा होती रहती है, अलग अलग देशों के साथ होती रहती हैं। लेकिन चूंकि ये इस समय युद्ध का समय चल रहा है मिडिल ईस्ट में और रूस यूक्रेन के बीच में, इसलिए इनका थोड़ा महत्व ज्यादा हो गया, लोगों को शंका हो रही है। पर आप निश्चिंत रहिएगा, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में इसी तरह का कोई युद्ध फिलहाल नहीं होने वाला है। सबका फोकस इस समय अरेबिक जो प्रायद्वीप है उस पर है, क्योंकि वहां अगर ज्यादा गड़बड़ होती है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई का हाहाकार मच रहा है, और उसकी वजह से जो है इसकी एक और कड़ी तो जुड़ सकती है ना सर राम सर। फिर इंटरेस्ट क्यों है अमेरिका को इस इंटेंसिव मोमेंट में, जहां पर मिडिल ईस्ट अभी बारूद की ढेर पर है, इस बात की चर्चा की जा रही है। अभी इस बीच में हो सकता था ना कि रोक दे सैन्य अभ्यास को, इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को, नहीं रोका। ज्वाइंट एक्सरसाइज तो रूटीन चीज है, हमेशा होती रहती है, भारत भी करता रहता है, पाकिस्तान भी अपने लेवल पर करता है। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है नॉर्थ कोरिया में और अमेरिका के साथ में जापान के लिए, ये अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है। जैसे शरीर सौष्ठव बताने के लिए लोग जो है अपने बाहों को मरोड़ कर बताते हैं कि देखो हमारी कितनी मोटी मसल है। यही एक उनका प्रदर्शन का क्षेत्र है, जिससे कि आप इसे रूटीन का नाम दे दीजिए, लेकिन किम जोंग उन इसे रूटीन नहीं ले रहे हैं। वो इसे ऐसा ले रहे हैं कि प्रायद्वीप जो है, कोरियाई प्रायद्वीप, वहां पर इस तरीके की कोशिश की जा रही है। अगर उसमें घुसने की प्रयास के तौर पर अमेरिका इस स्टंट को ले रहा है, तो किम जोंग उन इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यूके देवनाथ सर, एक जो कहा जा रहा है कि ईरान पर जब अटैक हुआ, तब किम जोंग उन ने अपनी जो शक्तियां हैं उसे बढ़ाना, उसे इंटेंसिफाई करना शुरू कर दिया। इस बात का क्या आप निकाल रहे हैं? मतलब ये क्या है, इसके मायने क्या है? किम जोंग उनको लगता है, और कुछ इसमें सत्यता हो भी सकती है, कि ईरान को निपटाने के बाद अमेरिका का अगला जो इशारा है या निशाना है वो नॉर्थ कोरिया हो सकता है। नॉर्थ कोरिया को मालूम है कि उसको कौन सपोर्ट करेगा। दो देश हैं, चीन इधर और रूस उधर। लेकिन अभी अमेरिका का आकलन ये है कि रूस जो है यूक्रेन युद्ध लड़ते लड़ते बहुत कमजोर हो गया है, और अमेरिका का ये भी आकलन है कि चीन जो है अपनी फौजी ताकत को सिर्फ ताइवान पर केंद्रित करके रखना चाहता है अगले 5, 10, 20 साल तक। यही कड़ी तो खुल नहीं पा रही है सर, यही कड़ी तो खुल नहीं पा रही है। अब अमेरिका सब जगह देख रहा है कि कौन कहाँ अपने जंगी बेड़े को अलॉट कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, लेकिन अमेरिका इंटरवीन भी तो कर रहा है ना सर। एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। जी हाँ, अमेरिका इंटरवीन कर रहा है इसलिए क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में अलग अलग जगह पर खलबली पैदा करता रहता है।
और चाहता है कि उस खलबली में वो वहां छलांग मार दे जहां पर उसका कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस मीट करता है। हाँ, तो जहां नॉर्थ कोरिया को प्रॉफिट अमेरिका का हो वहां पर सटीक अपने स्ट्रेटजीज को लगा करके अमेरिका उस पे भी अपना काबू कर ले, ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की फिलहाल की नीति नजर आ रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया कनेक्ट होने के लिए और अपनी विशेष राय यहाँ पर रखने के लिए। हालांकि यहाँ पर जो दुनिया में इस वक्त हो रहा है पावर प्ले, दमखम का खेल, हालांकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच अभी जो ये कहा जाए तनातनी महज मात्र है, लेकिन आगे आने वाली तस्वीर कैसी रहेगी अगर ये सैन्य अभ्यास अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया करता है, इसके बाद शिफ्ट ऑफ पावर्स और वर्ल्ड ऑर्डर कैसे इसके जरिए बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।